नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइज, मैं सच बता रहा हूँ, बिलीव कीजिए, इंडिया के पास आज ऐसा मौका आया है ना, लिटरली ऐसा मौका है। ये मौका नहीं आ सकता और इंडिया शुड एंड मस्ट ये मौका को ग्रैब करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, करना जरूरत है, करना अनिवार्य है। जो बोलना है बोल दो। देखिए, ये मौका इसलिए नहीं है कि इंडिया पावरफुल है, चाइना वीक हो गया, अमेरिका पावरफुल हो गया ऐसा नहीं गाइज। सिचुएशन के हिसाब से ये मौका आया है, तो ग्रैब करो। आपको पता है कि इंडिया की लीडरशिप रोल शो किया था जब G20 का मीटिंग होस्ट किया था, समिट होस्ट किया था। उसके बाद सब लोग को पता है कि फ्रांस, कुछ कुछ कंट्री है जो अनकंडीशनली हमारा हमेशा साथ दिया। रशिया पहले देता था, अभी थोड़ा चाइना के साइड पे रशिया टिल्ट हो चुका है। ओके, बट कुछ कुछ कंट्री जैसे फ्रांस, हम लोग जब न्यूक्लियर परीक्षण किए थे, फ्रांस हमारा सपोर्ट किया था जब अमेरिका सैंक्शन लगाने की बात किया था। ओके, अब उसके बाद और एक देखिए, इजराइल हमारा हमसे साथ दिया। फ्रांस ने आज एक बहुत बड़ी बात बोला है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ टैरिफ खेल रहा था, उस टाइम पे यूरोप का जो मतलब उर्सुला है, मतलब यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट है। अब यूरोप पूरा एक साथ रहते यूरोपियन यूनियन बन के, उसका जो प्रेसिडेंट है उर्सुला, वो इंडिया विजिट पे आया था, अपना जितना भी सारे देश का यूरोपियन यूनियन का सारा मेंबर को लेकर। क्यों? क्योंकि क्योंकि इंडिया हम लोग से एक अच्छा डील कर लो, हम लोग से एफटीए कर लो, हम लोग ताकि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट पे लड़ पाए। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा था, यूरोप को, ठीक है, ना चाहते हुए भी मजबूरी पे अपना टैरिफ पे मनवा लिया, यूरोप को मानना पड़ा। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सब गुस्सा है आज के डेट पे, तो इसीलिए यूरोप इंडिया को एक थाली पे सजा के एक लीडरशिप का मौका दे रहा है। इंडिया शुड ग्रैब इट, इंडिया को ये जाने नहीं देना चाहिए। ओके, अब इंडिया डायरेक्ट चाइना की बराबरी टक्कर नहीं, सीधा अमेरिका की टक्कर पे आ सकते हैं। फ्रांस फ्रांस क्या बोल रहा है, देखिए, आज के डेट पे ट्रंप टैरिफ लगाया, यूक्रेन को लेके ज्यादा पॉजिटिव नहीं है ट्रंप साथ नहीं देता है। ओके सॉरी। उसके बाद आज यूरोप का एक इंपॉर्टेंट कंट्री जिसको कब्जा करने के बारे में सोच रहा है, जो आपका डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क से कंट्रोल है ग्रीनलैंड को। अब क्या बोल रहा है कि G7 और ब्रिक्स दोनों एक अपोजिट पोल है। आपको पता है G7 पे सारा वेस्टर्न कंट्री, जिसका लीडर है अमेरिका। ब्रिक्स एकदम इंडिया। ओके, इंडिया तो फिर भी चलता है, बट वेस्टर्न कंट्री के अगेंस्ट पे कौन कौन खड़ा रहता है आपका, स्पेशली रशिया और चाइना। ठीक है, उसके साथ एमएनएल मैक्रोन बोले दोनों के बीच आज ब्रिज बनाना है, दोनों के बीच बहुत गैप क्रिएट हो गया है, तो ये ब्रिज इंडिया ही बना सकते हैं। आप सोचेंगे अरे ऐसे कैसे बोल दिया, कुछ तो हुआ रहेगा। देखिए क्या हुआ, देखिए, फ्रेंच प्रेसिडेंट ये बोला है, इसके साथ साथ ये बोला है कि मैं नेक्स्ट महीना, ओके, दिल्ली आ रहा हूँ एआई इंपैक्ट समिट के लिए। एआई इंपैक्ट पे एक समिट होता है, एआई इंपैक्ट समिट, तो नेक्स्ट एक दो महीना पे दिल्ली आएगा। इमैनुअल मैक्रोन इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। अब ये बात अचानक क्यों उठा, इसका इंप्लीकेशन क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे। ओके, जैसे कि उसके पहले, अब ये सब ऐसे ऐसे गाइज नहीं हो गए। अभी कुछ दिन पहले एस जयशंकर ने फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन के साथ मीट किया। मीट करने के बाद एक बात ऑब्वियसली कन्वे किया, देखिए ट्रम्प बहुत उड़ रहा है, आप यूरोप को नाक पे दम करके रखे, टैरिफ लगे तो सबको टाइट दे ही रहा है, ठीक है, सबके पीछे पड़ा है ट्रम्प। ऊपर से यूरोप आपका जमीन कब्जाना चाहता है ट्रम्प। आप बोल रहा है कि पैसा दे रहा हूँ, बेच दो अपना जमीन। ओके, नहीं तो एक काम करो, मैं मिलिट्री लेके जाके वेनेजुएला जैसा कब्जा कर लूंगा। हम लोग को भी नाक पे दम करके रखा है, तो चलो एक साथ एक गुट बन के हम लोग लड़ाई करते हैं ट्रम्प से। अब पूरे यूरोप पे देखिए गाइस, यूरोप को मेजरली मैं मानता हूं ना, तीन कंट्री मेजरली चलाते हैं। तीन में से दो कंट्री सबसे पावरफुल है, फ्रांस और जर्मनी, उसके साथ साथ इटली। तो फ्रांस का प्रेसिडेंट ये है कि चलो तुम्हारा एक बड़ा सा ग्रुप है ना ब्रिक्स, जिससे ट्रम्प डरता है ना, हम लोग का भी G7 है। G7 पे अमेरिका है, पर हम लोग अमेरिका को साइड लाइन कर देंगे, मतलब G6 बोलते हैं, नया कोई ग्रुप नहीं बनेगा, हमारा 6 कंट्री अमेरिका को छोड़ के, ठीक है, और उसके बाद ब्रिक्स एक साथ मिलकर काम करते। तब ट्रम्प को पता चलेगा कि एक साथ आएंगे तो कैसा लगता है। देखिए, इधर जर्मन का चांसलर आया है इंडिया विजिट पे, नया नया चांसलर चुन के आया है, वोटिंग हुआ है, तो इंडिया विजिट पे उसके साथ ये बात होगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ जयशंकर बात करके आया है, फिर से जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इधर आएगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ बात होगा। अब देखिए, इटाली का जो हेड ऑफ द स्टेट है, उसके साथ हमारा तो रिश्ता अच्छा ही है, मेलोनी के साथ, वो क्या बोलता है सुनिए। Allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO, dobbiamo chiudere le basi americane, dobbiamo rompere i rapporti commerciali, dobbiamo assaltare i McDonald's, non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente.
तो ये बता रहे कि ट्रम्प जैसे कर रहे हैं, हम लोग का नाटो तब छोड़ दे। अमेरिका को पूरा यूरोप जो अपना जमीन देके रखा है कि तुम्हारा बेस बनाओ पूरे दुनिया पे, ठीक है, यूरोप पे हम लोग जमीन देके रखा है, तो अमेरिका का बेस को हम लोग बंद करवा दे, तो ये भी नाराज है। तो इमैनुअल मैक्रोन और ये जो चांसलर है जर्मन का, जब बात करेगा ना इन लोग से कि तुम भी जाके बात करो, मेलोने भी आ जाएगा बात करने के लिए। अब मेन क्या है, ब्रिक्स और G7 पे गैप किधर है? दो कंट्री के, स्पेशली एक कंट्री रूस। रूस क्या है, रूस के साथ यूरोप का झगड़ा है, यूरोप डायरेक्टली रूस से बात नहीं कर सकता, तो इसीलिए इंडिया को बोल रहा है। चाइना के साथ भी उतना यूरोप का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, बिजनेस की वजह से मजबूरी पे रिलेशन रखा है। इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, तो बोल रहा है देखिए तुम्हारा जो ब्रिक्स, एक तो तुम बड़े मेंबर हो, और दो बाकी जो मेंबर है चाइना, चाइना के साथ तो हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि हम लोग के साथ बिजनेस करते हैं। मेन चीज है रूस। अब रूस को तुम थोड़ा समझो, यूक्रेन को लेके रूस और यूरोप के बीच बहुत झगड़ा होकर रखा है, ठीक है। यूरोप डरता है कि यूक्रेन कब्जा करने के बाद रूस यूरोप का एक एक कंट्री को कब्जा करने लगेगा, तो ये इंडिया रशिया से बात करना चाहिए, क्योंकि उसको आश्वासन दे दो। ब्रिक्स और G7 स्पेशली अमेरिका को छोड़ के एक बार साथ आ गया ना, इन लोग के पास सब है गाइस, पूरे मैन पावर है, स्ट्रैटेजी है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री डिफेंस टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है इन लोग के पास। अमेरिका का ईट से ईट बजा के रख देगा। बट बात क्या है कि चाइना, रशिया और इंडिया एक साथ पहले बैठे, रशिया को बोले ठीक है यूक्रेन का थोड़ा बहुत जमीन आप ले लो, अभी शांत हो जाओ, अभी हमारा मेन टारगेट अमेरिका होना चाहिए। और यूरोप को एक वादा कर दो, लिख के दे दो कि अब जिंदगी में कभी रूस यूरोप के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। तो ये अगर ब्रिक्स और G7, जो मैं पिछले वीडियो पे भी बात किया हूं, एक साथ अगर आ जाए ना, बस ये मतलब वर्ल्ड का, मतलब अमेरिका दिन रात रोएगा क्या कर दिया। हर एक अमेरिकन जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगा, सब बैठे बैठे डोनाल्ड ट्रंप को गाली देगा कि तुम क्या करके गए। देखिए आपको ही पता है, इंडिया चाइना के पास भरपूर मैन पावर है, यूरोप के पास अच्छा खासा पैसा है, उसके ऊपर से इंडिया अगर एक लीडरशिप रोल प्ले करे, तो ये जो ट्रम्प ऑयल बेचूंगा करके चिल्ला रहा है ना, एक्चुअली इन लोग मिलके एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे काम कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी पे। अब ग्रीन एनर्जी जब तक डेवलप नहीं होता है, तब तक अगर ऑयल गैस जो भी चाहिए, रशिया के पास इतना ऑयल गैस है, ट्रम्प का कंट्रोल पे जो भी कंट्री है, ट्रम्प से ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, रशिया से ऑयल ले सकता है। सैंक्शन लगाना है लगा दो, पूरा यूएसए अलग थलग पड़ जाएगा। सेकंड, इन लोग के पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब कुछ है। अब इंडिया को ये मौका गाइस क्यों उठाना चाहिए? इंडिया को ये मौका इसीलिए उठाना चाहिए, अब देखिए इंडिया और यूरोप का जीडीपी में कितना फर्क है। इंडिया का जीडीपी लिटरली $3 ट्रिलियन है, सॉरी 4 ट्रिलियन, 4.1 4.2। यूरोप का $30 ट्रिलियन। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा कितना है देखिए गाइस, ठीक है। आप यूरोप का देखिए $62,600, इंडिया से मतलब 10 गुना से भी ज्यादा, ठीक है, 10-15 गुना, तो उससे भी ज्यादा। तो आप सोचिए यूरोप से हम लोग कितना फायदा उठा सकते हैं गाइस। तो इसीलिए ये जो मौका है, ये जो लीडरशिप रोल आया है, इंडिया को छोड़ना नहीं चाहिए। इसको ग्रैब कर लेगा ना, इंडिया चाइना को टक्कर नहीं देगा, डायरेक्ट अमेरिका का वजूद को टक्कर देगा। ये इंडिया को करना चाहिए। आपको अगर पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।